हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 1 जो कि है रेशनल नंबर्स। तो देखिए, रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो एक बार हम रेशनल नंबर्स की जरा डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p एंड q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो q होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल 5/6। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस नंबर को यहाँ पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे हमारी p की वैल्यू है 5 और q की वैल्यू है 6। सो 5/6 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, सो इट इज अ रेशनल नंबर। Next, minus 5/6, it is also a rational number. Why? Because it is also written in the form of p by q. Next, minus 5/6 is also a rational number because it is also being written in the form of p by q. अब देखिए, हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया है। अब हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2, हम इसे 2/1 लिख सकते हैं। 5, हम इसे 5/1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अब देखिए, रेशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, उसी तरीके से मान लेते हैं कि हमारे रेशनल नंबर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा न्यूमरेटर है और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। तो देखिए, अगर किसी भी रेशनल नंबर का p एंड q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो अगर किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो कैसा होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। वहीं अगर आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो, तो हमारा रेशनल नंबर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए, जब हमने रेशनल नंबर्स को डिफाइन किया था तो हमने इसमें यूज किया था इंटीजर्स का। हमने कहा था रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो चलिए एक बार जरा हम रिवाइज कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स एंड 0 कलेक्टिवली कॉल्ड इंटीजर्स। कहने का मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो, साथ में उनके नेगेटिव्स और साथ में 0, जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ कर देते हैं तो ये बनाते हैं हमारे इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स तो आपने पढ़े होंगे, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दीज ऑल आर इंटीजर्स। ओके, इसके बाद में हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ने के लिए आप सभी को HCF तो पता ही होगा क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 5 और 6, तो यहाँ पे 5 आपका न्यूमरेटर हो गया और 6 आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अगर आप 5 और 6 को ध्यान से देखें तो मुझे बताइए, क्या 5 और 6 का HCF क्या होगा? 1 होगा। जाहिर सी बात है, 5 और 6 का HCF क्या होगा, 1। कहने का मतलब किसी भी रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अगर उनके बीच में कॉमन डिविजर कोई भी ना हो अदर देन 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन डिविजर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ -5/6, तो 5 और 6 के बीच में कॉमन डिविजर कौन है, सिर्फ 1 ही है। 1 के अलावा कोई भी अदर नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। सेम तरीके से आपका -4/5। तो एक बार आपको क्या करना, आपको इस पूरे टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इन छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। इसके बाद में हम रेशनल नंबर्स का आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।